हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तुमको खाना बनाना पड़ता होगा, उसको काम करना पड़ता होगा, मेरे भाई को मेहनत करना पड़ता होगा, तुमको उससे बात करनी पड़ती होगी। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें? ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो है वुड हैव टू, मतलब करना पड़ता होगा। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? इसका रूल है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव टू, उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और एंड में ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट सो यू कैन गेट ए क्लियर कंसेप्ट। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज उसको खाना बनाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू कुक फूड। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पीकर है वो इस बात से सर्टेन नहीं है या श्योर नहीं है कि उसको खाना बनाना पड़ता होगा या नहीं। तो हम अगर किसी प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रहा है उसको लेके अगर इमेजिन कर रहे हैं, उसको लेके अगर श्योर नहीं है, तो हम तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है तुमको अपना कमरा साफ करना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू क्लीन योर रूम। आप देख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ है जो कि यू है, उसके बाद वुड हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि क्लीन है और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि योर रूम वो यूज़ हुआ है। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मेरे भाई को कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। माई ब्रदर वुड हैव टू वर्क हार्ड। हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इस टाइम उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस। आइए चलिए देखते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करने का रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड नॉट हैव टू, उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और एंड में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वुड और हैव टू के बीच में आपको नॉट यूज़ करना है। इसके एग्जाम्पल में आता है तुमको खाना बनाना नहीं पड़ता होगा। यू वुड नॉट हैव टू कुक फूड। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए नॉट का यूज़ हुआ है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनको लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ता होगा। दे वुड नॉट हैव टू गो टू लाइब्रेरी। इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? उसके लिए इसका रूल है पहले वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और नॉट ऑप्शनल है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। क्या उसको खाना बनाना पड़ता होगा? वुड शी हैव टू कुक फूड। क्या उसको दवाई लेनी पड़ती होगी? वुड ही हैव टू टेक मेडिसिन। क्या उसको पढ़ाई करनी पड़ती होगी? वुड ही हैव टू स्टडी। चलिए नोट के साथ इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या उन लोगों को अपने कमरों की सफाई नहीं करनी पड़ती होगी? वुड दे नॉट हैव टू क्लीन देयर रूम। क्या उसको कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती होगी? वुड ही नॉट हैव टू स्टडी कंप्यूटर। हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ व्हाई, व्हेन, हाउ ये सब लगा के भी कर सकते हैं। इसका रूल है व्हेन, व्हाई, हाउ, फिर उसके बाद वुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, नॉट यहाँ पे ऑप्शनल है, उसके बाद हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लगाना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। उसको डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता होगा? वाई वुड ही हैव टू गो टू डॉक्टर। उसको कब खाना बनाना पड़ता होगा? व्हेन वुड ही हैव टू कुक फूड। पूजा को वहाँ पे क्यों जाना पड़ता होगा? वाई वुड पूजा हैव टू गो देयर। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स नोट के साथ। उन लोगों को अपने कमरे की सफाई कैसे नहीं करनी पड़ती होगी? हाउ वुड दे नॉट हैव टू क्लीन देयर रूम्स। तुमको काम कैसे नहीं करना पड़ता होगा? हाउ वुड यू नॉट हैव टू डू वर्क। इस तरह आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस आप सबके लिए। तुमको ऑफिस जाना पड़ता होगा। तुमको बच्चों के साथ खेलना नहीं पड़ता होगा। क्या उसको होमवर्क करना पड़ता होगा?
क्या उसको घर का पूरा काम नहीं करना पड़ता होगा? इसका इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।